दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हमारे मुल्क से पोलियो क्यों नहीं जा रही? या ये कभी आपने गौर किया हो कि दवाइयाँ जो हैं उनका असर कभी-कभी कम हो जाता है या दवाइयाँ असर नहीं करती? मैं आपको इन सवालात के जवाबात देने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे पास ये कहानी एक सच्ची कहानी है। हमारे पास एक पेशेंट था, उसको हम अद्वियात दे रहे थे, उसकी शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लगा रहे थे। एक दिन हमने इंसुलिन लगाई, फिर उसके यूनिट बढ़ाए, फिर दूसरे दिन लगाई, फिर यूनिट बढ़ाते रहे, उसके टेस्ट करवाते रहे, मुख्तलिफ़ लेबॉरेटरियों से उसके टेस्ट करवाए, लेकिन फिर भी उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। आखिर में थक कर हमारा जो इंचार्ज थे, डिपार्टमेंट के हेड, उन्होंने कहा कि ये जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं, इनको ही चेंज करके देख लेते हैं। और जैसे हमने दवाइयाँ चेंज की, तो उनकी शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो गई। आज की वीडियो की तरफ आते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारे पास जो प्रॉपर तरीक़ाकार होता है दवाइयों के रखने का, वो सही नहीं होता। उसके लिए मेरी नज़र से आज एक लेटर टू एडिटर गुज़रा। मैंने सोचा कि वो आपके साथ शेयर करूं और आपको बताऊं कि जो दवाइयां हैं, उनका स्टोरेज किस तरह रखी होनी चाहिए ताकि उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ठीक रहे। हमारे पास से पोलियो भी इसी वजह से नहीं ख़त्म हो रही कि हमने जो उसकी कोल्ड चेन है, उसको कई दफ़ा हमने उसको तोड़ा है। हमारे पास कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर बिजली होती ही नहीं है और जो वैक्सीन है पोलियो की, उसका उसके टेम्परेचर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तो वो इफ़ेक्टिव होगी, अदरवाइज़ वो इफ़ेक्टिवनेस उसकी कम हो जाती है और इसी वजह से हमारे पास से ये बीमारी जो है वो जाती ही नहीं है। और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि लोग बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते वगैरह, वगैरह, वगैरह। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि उसकी जो स्टोरेज है, उसको हम अच्छी तरह से उस तरह देखते नहीं हैं। तो आते हैं इस लेटर की तरफ। स्टोरेज ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन को किस तरह रखा जाए। द मैनेजमेंट ऑफ टेम्परेचर इज़ क्रूशल फॉर स्टोरिंग मेडिसिन्स इन फार्मेसीज़। जो मैनेजमेंट है टेम्परेचर की, दर्जा हरारत जो है वो क्रूशियल है, बहुत अहम है कि उसको रखना, दवाई को फार्मेसी में उस दर्जा हरारत पर ही रखा जाए। अगर वो उस दर्जा हरारत पर नहीं होगी, तो वो बेअसर होगी, उसका कोई असर नहीं होगा। तो उसमें जो पेशेंट दवाई ले रहा है, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिकल स्टोर वाले को फ़ायदा होगा जिसकी जेब में पैसे जाएँगे, या उस कंपनी को फ़ायदा होगा जिसकी वो दवाई बिकी है। मरीज़ को कोई फ़ायदा नहीं होगा। मोस्ट मेडिसिन्स शुड बी केप्ट इन अ कूल, ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट, व्हाइल अदर्स कम विथ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टोरेज। बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं उन पर लिखा होता है कि वो कूल, ड्राई प्लेस पर रखी जाएँ, सनलाइट से दूर हों, और बहुत सारी दवाइयों पर लिखा होता है उनके लिए कोई स्पेसिफिक मखसूस इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे कि इंसुलिन वगैरह हो गई, कि उनको फ्रिज में रखा होना चाहिए और उनका दर्जा हरारत जो है वो 4 से 6 डिग्री तक हो। लेकिन हमारे पास लाइट की अदम दस्तयाबी होती है, कुछ लोग जो है वो इसको मेंटेन करते ही नहीं है। वैक्सीन्स होती हैं कई सारी, टेटनस की वैक्सीन हो गई, रेबीज़ की वैक्सीन हो गई, उनको उनकी जो स्टोरेज होती है वो और तरह की होती है और उसी तरह ही उनको रखा जाना चाहिए जिस तरह के उनके लीफलेट पे लिखा हुआ है। हाउएवर, अलबत्ता होता क्या है, मैनी मैनी मेडिकल स्टोर्स इन तुर्बत, ये तो सिर्फ तुर्बत की उन्होंने बात की है, अदरवाइज़ पाकिस्तान के काफ़ी सारे शहरों में और जगहों पर इसी तरह ही प्रैक्टिस होती है और अनफॉर्चुनेट है ये। तुर्बत डू नॉट फॉलो दीज गाइडलाइंस, कि तुर्बत के काफ़ी सारे मेडिकल स्टोर इन हिदायत को, गाइडलाइंस को अमल नहीं करते एंड कीप मेडिसिन्स एट टू रूम टेम्परेचर, या तो वो रूम टेम्परेचर पर रखते हैं मेडिसिन को, दैट टू एंड दैट टू विद डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट, और ये भी जुल्म करते हैं कि डायरेक्ट एक्सपोजर सनलाइट का जो है वो सनलाइट के सामने भी कई दफ़ा रख लेते हैं। कॉन्सिक्वेंटली नतीजा क्या निकलता है, दीज मेडिसिन्स आर लेस इफ़ेक्टिव, उनका जो असर है वो कम हो जाता है, एक्सपायर क्विकली, वो जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं
और इवन बिकम डेंजरस फॉर द पेशेंट। और कई दफ़ा ऐसे भी हो सकता है कि वो ख़तरनाक हो जाए पेशेंट्स के लिए। लाजमी बात है, उन पर लिखा हुआ था कि सनलाइट के सामने नहीं रखना, आपने एक्सपोयर नहीं देना, और आपने उनको एक्सपोयर दे दिया सनलाइट का, तो वो डेंजरस हो सकती है और वो ख़तरनाक भी हो सकती है मरीज़ के लिए। उसमें असर तो है नहीं, उल्टा उसका बदअसर होना शुरू हो गया। द अथॉरिटीज़ शुड इंश्योर, जो अथॉरिटीज़ हैं, इंतज़ामिया हैं, उनको चाहिए कि वो पक्का करें दैट मेडिकल स्टोर्स के जो मेडिकल स्टोर हैं इन तुरबत के प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस करें, वो मश्क करें इसकी सेफ़ एंड प्रॉपर स्टोरेज, सेफ़ सलामती और प्रॉपर, और जो तरीका है उसका जो बताया गया है मेडिसिन को रखने का, मेडिसिन के लीफ़लेट पर उसी तरह ही स्टोरेज करें मेडिसिन्स की, ताकि लोगों को फ़ायदे होता रहे। अब एक और बात मैं बताता चलूँ, हमारे पास कई दफ़ा होता है कि सिरप जो हैं वो खुले हुए रख दिए जाते हैं, फ्रिज में रख दिए जाते हैं और वैसे रख दिए जाते हैं खुले हुए। तो जो सिरप होता है, ख़ास तौर पर जो एंटीबायोटिक सिरप होते हैं, उनकी जो उम्र होती है, वो 7 दिन की होती है। 7 दिन आपने अगर इस्तेमाल नहीं किया, वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, बनता है, उसमें पानी डलता है तो वो बन जाता है सिरप। अगर वो पानी डाल के आपने बना दिया है और वो एंटीबायोटिक है, तो 7 दिन तक अगर आप इस्तेमाल नहीं करते उसको, तो आप ज़ाया कर दें उसको। उसकी असर जो है वो ख़त्म हो जाता है और आपने उसको फ्रिज के निचले खाने में रखना होता है। उसके अलावा कोई आम सिरप जो जैसे ब्रूफेन वगैरह के या इस तरह के जो सिरप होते हैं, वो आप 28 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो भी जो उसका टेम्परेचर होता है उस पर डायरेक्ट सनलाइट पे रखेंगे तो वो इस्तेमाल। और इंसुलिन जब आप खोलते हैं, तो इस इंसुलिन की जो ऊपर वाली सील होती है, वो जब खुल जाती है, तो उसके 28 दिन तक वो इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद जितनी भी इंसुलिन है वो ज़ाया कर दें आप। वो उसका जो असर है वो उतना नहीं रहता। ये एसओपीज़ हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। इन पर अमल करने से ही आपको फ़ायदा हो सकता है और होता है। अदरवाइज़ जो है वो आप अपनी जो दवाइयाँ हैं वो असर नहीं करती और उल्टा नुकसान भी कर सकती हैं। वीडियो देखने का बहुत 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 शुक्रिया।